हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सबा एंड वेलकम टू नूर क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और बेल आइकन भी कर लीजिए ऑन, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्यासे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? क्या वो भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं, या फिर यौन विकास, या संज्ञानात्मक विकास, या फिर सामाजिक विकास के लिए प्यासे का नाम आता है? जैसा कि चाइल्ड साइकोलॉजी में जीन प्यासे का नाम बहुत फेमस है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है साइकोलॉजी में। जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं जीन प्यासे की, तो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन जो किया था इन्होंने इस फील्ड में, जीन प्याजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत माना गया है। और उन्होंने बालकों के चिंतन तर्कणा के विकास के जैविक और संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। इसके अंदर उन्होंने अनुकूलन, साधारण, संरक्षण और संज्ञानात्मक संरचना आदि पर बल दिया था, और इसके साथ ही उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। जीन प्याजे का नाम जुड़ा हुआ है संज्ञानात्मक विकास के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक या व्यवहारवाद सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं, या फिर इसमें से किसी से नहीं जुड़े हैं? तो थॉर्नडाइक का नाम आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत के साथ। थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे और उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि, जिसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर, का सिद्धांत उन्होंने दिया था, और जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे। ओके, बिल्ली पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने व्यवहारात्मक सिद्धांत दिया। ओके, सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, व्यवहारात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? क्या वो वातावरण है, या फिर हार्मोन है, या फिर आनुवंशिकता, या फिर समाज? ठीक है, आंख के रंग को कौन प्रभावित करता है? यहाँ समाज तो और आंख का रंग तो कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, और वातावरण से भी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हम आंख के रंग की बात करते हैं तो आनुवंशिकता जो होती है, वो आनुवंशिकता एक पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स से बच्चों को जो मिलती है उससे ही रिलेटेड होती है। जो आंखों का रंग होता है उससे रिलेटेड होती है, उसी पर प्रभावित होती है, और आंख के रंग को आनुवंशिक कारक प्रभावित करते हैं। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आनुवंशिकता जो होती है वो आंख के रंग को प्रभावित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? क्या अनुकरण से बच्चे के अधिगम को सहायता मिलती है, या फिर अभिप्रेरणा से मिलती है कि नहीं, या फिर स्कूल से, स्कूल के बस्ते से, या फिर पुरस्कार से? ओके, तो अधिगम की अगर बात करते हैं तो अधिगम एक क्रिया है, पहली बात, जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। और अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, फिर पुरस्कार की जो भूमिका होती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर हम स्कूल के बस्ते की बात करते हैं तो स्कूल का बस्ता बच्चे के अधिगम में कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन अनुकरण और अभिप्रेरणा और पुरस्कार, ये प्राइज, तीनों चीज़ें बच्चे के अधिगम में, लर्निंग में बहुत हेल्प करती हैं, और ये तीनों ही हेल्पफुल हैं। ओके, सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि स्कूल का बस्ता बच्चे के सीखने में, उसके अधिगम में कोई भी हेल्प नहीं करता है। तो वही पूछा कि सहायता नहीं करता है, तो स्कूल का बस्ता सहायता नहीं करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकास शुरू होता है, क्या ये उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर प्रसव पूर्व अवस्था, शैशव अवस्था, या फिर पूर्व बाल्यावस्था? तो विकास जो शुरू होता है बच्चे का, तो अगर हम बात करते हैं विकास में, तो मानसिक विकास जो होता है, और फिर जो बच्चे का शारीरिक विकास है, या फिर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, शीघ्र अगर मानसिक विकास को समझने के लिए हम, मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया कि विकास जो होता है वो प्रसव के 4 महीने पूर्व ही शुरू हो जाता है। ठीक है, 4 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है, और ये मेनली 3 चरणों में होता है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि विकास, बाल्यावस्था मतलब ये तो जन्म के बाद की अवस्था है, या फिर हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था, ऐसा नहीं है। विकास जो होता है बच्चे में, डेवलपमेंट जो होता है वो बर्थ से पहले ही, ठीक है, जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि विकास जो होता है वो प्रसव से पहले ही शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या फिर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए?
ठीक है। अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जब बैठे हुए, तो हर एक बच्चा अलग होता है। ठीक है, उसकी हर एक बच्चे की क्वालिटी अलग होती है, उसकी कैपेबिलिटी भी हर बच्चे की अलग होती है। अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो और वो व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीकों के बारे में ज्ञात हो, मतलब उसे जितने भी तरीके पता हों और उसके पास जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, जिसके पास जितने भी अनुभव होते हैं, तो एक टीचर को ये करना चाहिए कि उसके पास जितने भी तरीके हैं सीखने के या फिर उसके पास जितने भी अनुभव हैं, वो सभी अपने बच्चों को अपने क्लास में देना चाहिए, ठीक, उपलब्ध कराने चाहिए। तो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट कि उसे सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी डैश डैश रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी काम को पाने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए जब कोई व्यक्ति खुद करता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करना चाहता है और उसके लिए वो कठिन परिश्रम भी करता है, बहुत अथक प्रयास भी करता है, तो इस तरीके से बच्चा जो अभिप्रेरित होता है वो होता है आंतरिक रूप से। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप ही मोटिवेटेड है, ठीक है, अपने तरफ से ही मोटिवेटेड है, तो इस तरीकों को हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीजों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो उनमें पाई जाने वाली भिन्नता कहलाती है शारीरिक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, या फिर सामवेगिक स्थिरता। होता क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो अन्य चीज़ें होती हैं उनमें अगर वो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता जो होती है, विभिन्नता जो होती है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ओके, सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्किनर, और इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता हो। ओके, सो ये डेफिनेशन देने वाले हैं स्किनर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ठीक है, मतलब वो कौन सा कारक है जो आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। आंखों का रंग है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता है, या फिर समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अनिवृत्ति, या फिर चिंतन पैटर्न। ओके, हम इसको पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आंखों के रंग को और आनुवंशिकता को। तो आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिकता में किसी व्यक्ति से उसके बच्चे में कुछ गुण जाते हैं, जैसे आंखों का रंग आनुवंशिकता के लक्षण के कारण ही होता है। ठीक है, सो हेयर ऑप्शन इज करेक्ट कि आंखों का रंग जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है आनुवंशिकता पर। ठीक है, हेरिडिटी पर ही डिपेंड करता है। सो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये रहे 10 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। ओके, एंड थैंक यू।